हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल भरत कॉमर्स क्लासेस। सो गाइस, मैं बहुत लंबे टाइम से अभी फिलहाल वीडियोस नहीं बना पा रहा था, कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज थे। मैं आज से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ एक नई सीरीज के साथ। हम सीखने वाले हैं आज से अपना इंग्लिश स्पीकिंग। आपने बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन करे होंगे सीखने के लिए, बहुत सारी क्लासेस ली होगी ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग मोड्स में, बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरी इंग्लिश अब भी उस एबल नहीं है ताकि मैं बाहर के लोगों से कॉम्पीट कर सकूं, राइट? यू स्टिल फील दैट यू आर नॉट सफिशिएंट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश टू अदर्स, राइट? देखो, इंग्लिश हमारी यूज कहाँ पे होती है, पहले हम वो सीखते हैं। इंग्लिश हमारी यूज होती है स्कूल्स के अंदर। जितने सारे बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं सब में इंग्लिश यूज होता है, और कॉलेजेस के अंदर, ठीक है, आपके इंटरव्यूज के अंदर, आपके सेमिनार्स के अंदर, और आपके फंक्शंस के अंदर, वेदर यू आर इन मीटिंग, ओके। और मीटिंग्स में यूज होती है हमारी इंग्लिश। कम्युनिकेशन में कैसे आप फॉरेन कंट्री के किसी पर्सन से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो कॉमन लैंग्वेज कौन सी होती है? हमारी होती है इंग्लिश, राइट? चलो, ये तो हो गए हमारे यूजेस की हमारी इंग्लिश कहाँ कहाँ यूज होती है। आज को जो हमारा कंटेंट रहेगा वो रहेगा हम इंग्लिश में सीखते कैसे हैं और हमारी गलती कहाँ पे होती है। देखो, सबसे बढ़िया बात होती है इंग्लिश सीखने की कि आपको हिंदी तो आती होगी, आई एम श्योर आप सबको हिंदी आती होगी, राइट? हिंदी से ही बनती है हमारी इंग्लिश, क्लियर? अब देखो कैसे बनती है। हिंदी में होते हैं हमारे वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? क ख ग वगैरह, ख ग घ, ये सब होती है हमारी वर्णमाला, ठीक है। आपको अगर किसी का नाम लिखना हो तो आप क्या यूज करते हो? न लिखोगे पहले। मैंने बोला आपको नाम लिखना है, ना म, पहले आपने न लिखा, फिर आका डंडा म, फिर डैश। आप ऐसे लिखते हो, हिंदी में लिखने का तरीका होता है, राइट? अब हम सीखते हैं इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। हमें इंग्लिश में अलग अलग वर्ड सिखाए जाते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसका बेस सीखना पड़ता है ताकि हम उसमें मास्टरी कर सकें, राइट? अब देखिए मास्टरी कैसे करते हैं हम। हमने हिंदी सीखी, फिर जो इंग्लिश में होते हैं, इंग्लिश में आप लोग बोलते हो ABCD, ठीक है, ABCD। बच्चा बच्चा बोलता है कि हमें ABCD आती है, बट वी विल कॉल इट एज अल्फाबेट्स, ठीक है। हम इसे बोलेंगे अल्फाबेट्स, और क्या बोल सकते हैं इसे? लेटर्स, ठीक है। अब इन लेटर्स को बनाकर जो बनता है हमारा, मान लो मैंने क्लब करा, एक मैंने लिखा LAME, ठीक है, मैंने अल्फाबेट्स लिखे। अब मुझे इसके एक प्रॉपर वर्ड बनाना है, क्या बनेगा? NAME, ठीक है। अब जो पूरा बना है लेटर्स को कंबाइन करके, वो क्या बना हमारा? वर्ड। वर्ड बना, इतना क्लियर हो गया? अब देखो, मैं अगर वर्ड प्लस वर्ड करता हूं, वो बनता है हमारा वाक्य, सेंटेंस। हिंदी में इसे वाक्य बोलते हैं, वाक्य। इंग्लिश में से बोलते हैं सेंटेंस। क्लियर गाइस? क्लियर? ओके। सो गाइस देखिए, हमने सीखा वर्ड प्लस वन बनना हमारा सेंटेंस, ठीक है। अब इंग्लिश क्या होती है, स्पीकिंग क्या होती है आपकी नजरों में? व्हाट इज स्पीकिंग? या आप इंग्लिश से स्पीकिंग से क्या समझते हो? स्पीकिंग मतलब हो गया जब हम लगातार सेंटेंसेस बोलते हैं, और वी कैन से ग्रुप ऑफ sentences, then what it forms a speaking, it becomes a part of speaking, right? ठीक है, आपको इतना सब क्लियर हो गया? आपको लिखने की जरूरत नहीं फिलहाल, बट स्टिल आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ओके? आई एम इरेजिंग दिस, ओके। सो अब हम देखते हैं हमारे इंग्लिश के अंदर बहुत मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आइए हम सीखते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारी चीजें होती है 4। 4 क्या क्या होते हैं मैं आपको सिखा दूंगा। एक होता है हमारा रीडिंग, ठीक है। एक होता है हमारा लिसनिंग, एक होता है हमारा राइटिंग, एक होता है हमारा स्पीकिंग। क्लियर? अब देखिए, आपने हिंदी कैसे सीखी? आपने अपने परिवार में जब पैदा हुए, आप जब थोड़े बहुत बड़े हुए, बोलने लायक हुए, आपने क्या सीखा? आपने हिंदी सीखी। क्यों सीखी? क्योंकि हमारा एनवायरमेंट ही हिंदी से घिरा हुआ है। अगर हम इंग्लिश सीखते, हमारे फैमिली इंग्लिश ही बोलती, तो हमें इंग्लिश सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्लियर? अब देखिए, हमने बचपन में क्या था, हमारा बिल्कुल फ्रेश माइंड था, बिल्कुल बच्चा माइंड था, तो हमें इजीली लैंग्वेज सीख पाए। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर? अब देखिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने वाले मेन कंपोनेंट्स होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? रीडिंग। रीडिंग मतलब पढ़ना, किसी भी चीज को पढ़ने के तरीके को, सलीके को हम बोलते हैं रीडिंग, राइट? लिसनिंग मतलब सुनना, हमारी सुनने की क्षमता, जो एबिलिटी है, ठीक है। राइटिंग मतलब लिखना, और स्पीकिंग मतलब बोलना,
क्लियर? स्पीकिंग मतलब क्या होता है हमारा? बोलना। ओके, अब देखिए इन चारों कैसे रिलेट करते हैं मैं सिखाता हूँ। देखिए रीडिंग मतलब अगर आप किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या होगा? आपको पढ़ना आना चाहिए, राइट? अगर आप उस लैंग्वेज को पढ़ पा रहे हो तो यू आर एबल टू लर्न इंग्लिश, राइट? दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? लिसनिंग। अगर आप सुन पा रहे हो, अगर आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी है, आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत ज्यादा एबल है, आप सक्षम हो सुनने में, तो आपकी लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए किस लैंग्वेज सीखने के लिए। फिर राइटिंग, अगर आप उस लैंग्वेज को लिख पा रहे हो देख के या बिना देखे, एज ए विश जैसे भी आप लिख पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा? स्पीकिंग। सबसे मेन और सबसे दिक्कत करने वाला पार्ट। अक्सर टीचर्स क्या गलती करते हैं स्पीकिंग में, वो सीधा आपको सिखाते हैं स्पीकिंग। जो टीचर्स फोकस करते हैं आपको सिखाने वाले इंग्लिश, वो सीधा फोकस करते हैं स्पीकिंग पे। मेरी नजरों में फर्स्ट स्टेप रहता है हमारा ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अगर आप किसी भी चीज को रीड करने के बोलो देन इट्स वेरी सफिशिएंट, वेरी गुड। लिसनिंग में अगर आप उस बात को सुन के समझ पा रहे हो, थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो, राइट, तो होगा हमारा लिसनिंग गुड कंपोनेंट है। राइटिंग, अगर आप उस लैंग्वेज को देख के लिख पा रहे हो, इफ यू आर एबल टू राइट द लैंग्वेज इन एनी मीडियम, आप कैसे भी लिख पा रहे हो, तो वो होगा राइटिंग। स्पीकिंग, स्पीकिंग होता है हमारा लास्ट। आप समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, लिख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, इन चारों को जब हम क्लब करते हैं हमारा बनता है स्पीकिंग। क्लियर गाइस? ओके, अब हम अपना आगे बढ़ते हैं। हमारा स्पीकिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है? स्पीकिंग में क्या क्या चीजें होती है हमारी? देखो लेटर राइटिंग होता है, ये मैं आपको प्रोफेशनल के लिए बता रहा हूँ। आई एम राइटिंग दिस बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल थिंग्स, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, आप सब ग्रोन हो चुके हो। आपके में सबसे ज्यादा कंटेंट आता है, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, चाहे कंडीशनल सेंटेंस हो, चाहे आप स्कूल या कॉलेज लेवल पर प्रिपेयर कर रहे हो, वेदर यू प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा लेटर राइटिंग। क्लियर? फिर होता है हमारा कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का मतलब क्या होता है? जो भी हम मूवीज, मतलब जैसे आप स्टोरी देखते हो मूवी में, राइट, आप लोग वेब सीरीज देखते हो, आप लोग बहुत सारी चीजें देखते हो नेटफ्लिक्स वगैरह पे, उसमें क्या होता है? कंटेंट होता है, कंटेंट डब्ड होता है। ज्यादातर मूवीज इंग्लिश में ही बनती है या फिर अदर लैंग्वेज में बनती है, बस उसे हम डब करते हैं, राइट? ठीक है। फिर होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश को सीखने का तरीका, टेंस। आप लोगों का फेवरेट, जो आप लोगों को लगता है आपको आता है, पर यू आर रॉन्ग, ठीक है? मैं आपको सिखाऊंगा टेंस। आई एम गोना बिगिनिंग विद द टेंस पार्ट, ठीक है? फिर आता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है हमारा? वही अपना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ओके, जितना भी एडजेक्टिव वगैरह सब होता है वो आता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। हम पहले स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट टेंस से, क्लियर? हम टेंस से सीखेंगे, टेंस से कैसे इंप्रूव करते हैं अपने आप को। सो प्लीज नोट दिस डाउन। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियर? होप सो गाइस आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है? अब हम बिगिन करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट से। ओके, अब देखिए गाइस, हम सीखते हैं व्हाट इज टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने सीधा वो सीखा होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आपने सीधे यहाँ से सीखा होगा। आप में से मेरे को कौन बताएगा टेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, जिसको आता हो वीडियो के नीचे कमेंट करना, आई विल चेक द कमेंट्स एंड आई विल लेट यू नो व्हाट इज द राइट डेफिनेशन ऑफ टेंस। देखो, टेंस बनता है हमारा दो चीजों से। हम बिल्कुल रियल लाइफ में रिलेट करेंगे, हमें रटना किसी चीज को नहीं है, बस समझते चलना है और आसानी से हम टेंस सीख जाएंगे। क्लियर? देखो, एक आपको पता होगा टाइम, टाइम क्या होता है, और एक आपको पता होगा वर्क। बस ये दो चीज आ जाए आपको, आपको टेंस आ गया। क्लियर? देखो, टाइम क्या होता है हमारा, मतलब समय। हमारा समय हमारा क्या कहलाता है? टाइम। अब टाइम कितने तरीके का होता है? आई एम श्योर आप सबको पता होगा कौन कौन सा होता है टाइम। प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आने वाला कल है। हमारे टाइम तीन ही होते हैं, कौन कौन से? जो प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट मतलब भूतकाल, फ्यूचर मतलब भविष्यकाल। क्लियर? टाइम तीन ही चीजों का होता है, मतलब ये होगा टाइम के पार्ट्स। क्लियर? वर्क क्या होता है हमारा? वर्क होता है हमारा एक्शन। एक बात बताइए, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, मतलब देखो, है कब आता है हमारा? ओके, लेट मी राइट। प्रेजेंट में आएगा हमारा है, ठीक है? मैं काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा, चुका हूं, जो भी, मतलब मैंने उस टाइम से काम कर रहा है, वो कर रहा था जहां पे आएगा वो बन जाएगा हमारा पास्ट का पार्ट, दिस इज था। क्लियर? फ्यूचर का क्या बनेगा? गा, मतलब
वो काम होगा, मैं कल जाऊंगा, मैं कल आऊंगा, मैं कल खाऊंगा, मैं कल वहां से आऊंगा, वहां जाऊंगा, वॉट एवर इट इज, वो बन जाएगा हमारा फ्यूचर। क्लियर विद दिस? ओके। अब देखिए एक्शन क्या होता है, जहां पे वर्ब होती है, हमारा कोई ना कोई काम चल ही रहा है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, हमारा कोई ना कोई काम चल रहा है, एनी एक्शन इज डन। क्लियर गाइस? ओके, इतना आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? ठीक है, टेंस के हमारे होते हैं बेसिकली 4 टाइप्स। हमने टाइम सीखा, कितने टाइप्स के होते हैं? टाइम होते हैं हमारा 3। ठीक है, ये 3 4 याद रखना आप। क्लियर? अब देखो, इसमें होता है हमारा, एक होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है हमारा? निश्चित। ठीक है, मतलब निश्चित। क्लियर? निश्चित क्या होता है हमारा? जो काम हमारा होना ही होना है। मतलब नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। आप लोग सुबह उठ के ब्रश करते हो, मैं रोज सुबह उठ के ब्रश करता हूँ, मैं रोज सुबह नहाता हूँ, मैं डेली खाना खाता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं फोन में गेम खेलता हूँ, मैं दोस्तों से बात करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की बात मानता हूँ, मैं पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, हमारे समय चलता ही रहता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। ठीक है, डेली गवर्नमेंट रूल्स बदलती है, हम टीवी पे न्यूज देखते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या है हमारा? ता कॉमन है हमारा, मतलब हमारा हर एक एक्शन फिक्स है, द एक्शन इज ऑफ स्टेटस फिक्स, हमारा ये ताना फिक्स है। क्लियर? अब देखो, इसमें हमारी 2 चीज आती है, एक होता है हमारा हैबिचुअल फैक्ट, एक होता है हमारा यूनिवर्सल फैक्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, हैबिट से मतलब क्या समझते हो आप? हैबिट मतलब आपकी आदतें। ठीक है, आदतें क्या होती है आपकी? आप फोन में गेम खेलते हो, अपने दोस्तों से मिलते हो, अपने स्कूल जाते हो, अपने ट्यूशन जाते हो, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हो, टीवी देखते हो, वट एवर यू डू इज हैबिचुअल फैक्ट। ठीक है, जो आपका नियमित नियम है, नियमित। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब जो सच्चाई है, अखंड ब्रह्मांड की सच्चाई है, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल फैक्ट। जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। ठीक है, इट विल नोन एज यूनिवर्सल फैक्ट। मतलब इंडेफिनिट का मतलब हो गया, जहां पे इन दोनों फैक्ट्स की बात हो रही हो, वो बन जाएगा हमारा इंडेफिनिट। क्लियर? अब दूसरा पार्ट जो होता है हमारा, मैं यहाँ पे एक बार पूरा सीरीज से लिख देता हूँ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेंस, मैं तब आपको डिफाइन करता हूँ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेंस। क्लियर? एक होता है हमारा इंडेफिनिट, एक होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, एक होता है हमारा परफेक्ट, एक होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? मैंने आपको सिखाया 4 टेंस, मैंने इंडेफिनिट आपको कंप्लीट कर दिया, आपको समझा दिया इंडेफिनिट मतलब क्या होता है। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, वो होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है हमारा? ऐसे जैसे नाम से पता चल रहा है, द टाइम और द थिंग विच इज बीइंग कॉन्टिन्यूइंग। कैसे? देखो, कॉन्टिन्यू मतलब क्या होता है? मैं फिलहाल आपको पढ़ा रहा हूं, इससे एक वर्ड से आप क्या समझते हैं? रहा हूं। देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं। क्लियर? आप पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आपको टेंस समझ में आ रहा है। ठीक है, आप खाना खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप आ रहे हैं, आ रहे हैं, रहा है, रही है, वो क्या बन गया हमारा? कॉन्टिन्यूस। मतलब जो काम हमारा चल रहा है, द टाइम विच इज बीइंग कॉन्टिन्यूड इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस टाइम टेंस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट होता है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट टेंस क्या होता है हमारा? परफेक्ट मतलब होता है चुका। मतलब देखो, परफेक्ट से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट? मतलब जो काम परफेक्ट हो चुका है, जो बिल्कुल परफेक्ट काम है। जैसे आप लोग वीडियो देख चुके हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, राइट? ओके, परफेक्ट का मतलब होता है आप इंग्लिश सीख चुके हैं, यू हैव लर्न इंग्लिश, राइट? आप स्कूल से आ चुके हैं, यू हैव केम फ्रॉम द स्कूल। क्लियर? परफेक्ट मतलब चुका। हमारा जो मेन कैच रहेगा वो होगा चुका में, मतलब द वर्क हैज बीन डन। क्लियर? अब जो लास्ट होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सबसे सिंपल टेंस होता है बेटा, सबसे सिंपल। बता दूं कैसे होता है? सबसे ज्यादा लोगों को डाउट इसी में होता है, और सबसे सिंपल टेंस होता है ये वाला। इसमें होता है हमारा टाइम। टाइम से मेरा मतलब है, टाइम तो हर टेंस के अंदर होता है, मैं ये नहीं कह रहा टाइम नहीं होता, बस में टाइम कैसे दे रखा होता है? 2 o'clock, 10 साल से 10 years,
ठीक है, इसमें टाइम ऐसा दे रखा होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंस आता है, बच्चों को दिक्कत रहती है सिंस और फॉर में। अब सिंस फॉर क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको सब सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, बस आप पहले इतना सीखो। आज हम सिर्फ सीखेंगे टेंस होता क्या है, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, हम कल से बिगिनिंग करेंगे अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, जहां पर टाइम की बात हो रही है, मैं एक स्पेसिफिक नंबर में दिया हूं टाइम, मैं पिछले 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, मैंने पिछले वर्ड यूज कर दिया, मैंने बोला मैं 2 साल से बाहर जा रहा हूं, मतलब 2 साल से बाहर जा रहा हूं, ठीक है, मैं 2 साल पहले वहां पे आ चुका था। क्लियर, मतलब हूं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको? ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस, अभी हमने सीखा टेंस क्या होता है, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, टाइम कितने टाइप्स के होते हैं, अब हम सीखते हैं सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। क्लियर, सेंटेंस, सेंटेंस मतलब वाक्य। अब ये होते हैं हमारे 5 तरीके के, 5 तरीके के, बहुत सिंपल होते हैं, मैं सिखाता हूँ कैसे कैसे होते हैं। देखिए, मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा, आपका टाइम सेव होगा। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का मतलब होता है हाँ में, ठीक है, हाँ में सेंस से मेरा मतलब है, आपका नाम रोहित है, मेरा नाम भरत है, उसका नाम, वह एक लड़का है, वह एक लड़की है, वह काम करता है, वह स्नान करता है, वह पाठशाला जाता है, वह अपना होमवर्क कंप्लीट करता है। मतलब इसमें कुछ गलत बात हो रही है? नहीं, कोई नहीं आ रहा है, कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा, राइट, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ भी नहीं पूछ रहा, सब सिंपल चल रहा है, कोई इशू नहीं है। क्लियर, तो ये क्या बन गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक होता है हमारा, सॉरी, एक होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में आता है हमारा नहीं, जहां भी नहीं आ जाए भैया वो बन जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। कैसे बन जाएगा, देखो, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब होता है हमारा, जैसे नहीं, नहीं क्या होता है, मैं एक लड़की नहीं हूं, मैं पाठशाला नहीं जाता हूं, मैं पढ़ाई नहीं करता हूं, मैं गेम नहीं खेलता हूं, मैं कभी किसी को गलत जवाब नहीं देता हूं, मैं किसी से अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए वैसे, ठीक है, मैं अपने बड़ों का सम्मान करता हूं, पर क्या ये नेगेटिव बनेगा? नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं नहीं आ रहा है, समझे नहीं समझे? देखो, मैं कॉपी में नोट डाउन नहीं करता हूँ, ठीक है, अपने पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैं शैतानी नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं रोजाना गेम नहीं खेलता हूँ। क्लियर, जहां भी हमारा वर्ड नहीं आ जाए वो बन जाएगा हमारा नेगेटिव। क्लियर, ओके। अब आते हैं हमारी बारी इंट्रोगेटिव की। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंट्रोगेटिव? इंट्रोगेटिव का मतलब बेटा वही होता है क्वेश्चन सेंस, जिसका आंसर आप देखो, ये वाला थोड़ा टिपिकल है, आई एम मार्किंग दिस, इसे थोड़ा ध्यान समझना, नेक्स्ट वाला आपको आसान समझ आ जाएगा। आंसर हाँ या ना में दे सके। आपका नाम रोहित है, आपने बोला हाँ, आपका नाम रोहित है, आपने बोला नहीं, ठीक है, मेरा नाम भरत है, हाँ मेरा, क्या आपका नाम भरत है? हाँ मेरा नाम भरत है, आपने हाँ कर दिया, यू जस्ट नॉडेड योर हेड, हाँ मेरा नाम भरत है, ठीक है। मेरा मतलब है जिसके इस हिंदी सेंटेंस में ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है बेटा, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में अगर हमारा क्या आ जाए वो बन जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर, जिसका आंसर आप हाँ या ना में इजीली कर सको वो बन जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं हमारे डबल इंट्रोगेटिव पर। नाउ व्हाट इज डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस? आपकी नजरों में क्या होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस? देखो, क्या आपका नाम क्या है, आप हाँ करोगे या ना करोगे? मैंने पूछा आपका नाम क्या है, कोई पागल बताएगा अगर हाँ या ना करोगे तो, ठीक है, आप आंसर करोगे मेरा नाम जो भी है, मेरा नाम भरत है, आपका नाम रोहित है, श्याम है, वट एवर योर नेम इज, ठीक है, आप यहाँ पे वो नाम लिखोगे। देखो, इसमें पहचान क्या होती है हमारी, WH फैमिली। WH फैमिली क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, वॉट, वेन, हाउ, वेयर, whom, और एक होता हमारा whose, which, ठीक है। जहां भी हमारे डब्ल्यू फैमिली बोलते हैं इसे हम, जहां भी ये आ रहा हो हमारा हिंदी सेंटेंस के बीच में, हिंदी सेंटेंस के बीच में, वो बन जाएगा हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आर यू क्लियर विद दिस? ओके, नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बहुत सिंपल है,
क्वेश्चन सेंस में आपका नहीं आ जाए तो बन जाएगा हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। जैसे आपका नाम रोहित नहीं, क्या आपका नाम रोहित नहीं है, क्या आ गया इसमें, क्या आपका नाम रोहित नहीं है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया। क्लियर। आप क्या नहीं कर पाते हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, आप क्या नहीं करोगे, आप कल क्या नहीं आओगे। क्या यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, हाँ बन रहा है। क्या नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है। नहीं आ रहा है ना, हाँ नहीं आ रहा है। क्लियर। तो बन गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब तक हमने क्या सीखा, एक बार ओवरव्यू लेते हैं, देन वी विल एंड द सम। ओके, हम अपनी क्लास को एंड कर देंगे। देखिए हमने सीखे टेंस, टाइम सीखा। पहले हमने सीखा थ्री, थ्री क्या होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ टाइम। हमने सीखे चार, चार क्या होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है। हमने सीखे पांच, पांच क्या होते हैं हमारे सेंटेंस। मैं आपको इसे याद करने की ट्रिक बताता हूँ। आप लोगों को ट्यूशन टीटीएस और एमडब्ल्यू आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है। टीटीएस, टी फॉर टाइम, टी फॉर टेंस, एस फॉर सेंटेंस। हो गया याद। टी के पहले वाला टी कितना होता है, तीन। पहले क्या आता है हमारा गिनती में, तीन। फिर क्या आता है हमारा, चार। फिर क्या आता है, पांच। क्लियर। हमने सीखे टाइम कितने तरीके का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्लियर। टेंस कितने तरीके के होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। अब हम इसका रूल कैसे करेंगे, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। ऐसे हर टेंस के साथ होगा। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। अब इनके आगे जो होता है हमारा पार्टीशन होता है, मैं बता दूं कैसे कैसे होता है। हमने वही सीखा टेंस, टाइम कितने तरीके का होता है, सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। कैसे कैसे होता है बताता हूं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डबल इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट, देखो मैं पहले क्या बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, फिर मैं सारे सेंटेंस खोल दिए मैंने। ठीक है। मैं बात करता हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, फिर सारे सेंटेंस खुल गए ये वाले। प्रेजेंट परफेक्ट, फिर सारे सेंटेंस खुल गए ये वाले। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर सारे सेंटेंस खुल गए ये वाले। क्लियर। ऐसे पास्ट में होगा। पास्ट में क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का सारे सेंटेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सारे सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट के सारे सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सारे सेंटेंसेस। क्लियर। ऐसे फ्यूचर का होगा, फ्यूचर में इंडेफिनिट का सारे सेंटेंसेस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सारे सेंटेंसेस, फ्यूचर परफेक्ट में सारे सेंटेंसेस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सारे सेंटेंसेस। क्लियर गाइस। होप गाइस ये सेशन हमारा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। आप लोग अभी नई क्लासेस में आए हो, आपको मैं सारा कंटेंट कराऊंगा। डोंट वरी अबाउट द कंटेंट, आई एम गोना हेल्प यू विद द बेसिक ग्रामर। मैं आपको पूरी इंग्लिश सिखाऊंगा। डोंट वरी अबाउट द लेक्चर्स। जस्ट मैं आपसे एक चीज एक्सपेक्ट करता हूँ, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर करिए, लाइक कराइए, कमेंट कराइए। जो भी डाउट आए आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इट इज माय व्हाट्सएप नंबर, इट इज 7303565439। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको सेशन अच्छा लगा तो मेरे को फीडबैक दे सकते हैं कि भैया हमें आपका सेशन ये बार अच्छा लगा है। जो भी डाउट आए आप मुझे इस पर पूछ सकते हैं। आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, भैया हमें इसमें डाउट है, आप कंटेंट ये वाला बना दीजिए। मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। ये वीडियो सिर्फ 11-12 के लिए नहीं, 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक कोई भी बच्चा देख सकता है जिसे इंग्लिश सीखनी हो। कोई बड़े देख सकते हैं जिन्हें इंग्लिश में डाउट हो, बेसिक से क्लियर ना हो। ओके गाइस, सो प्लीज गाइस लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।